Hey dear students, Professor Vinayak Sharma this side, also known as शर्मा जी मैथ वाले। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। ग्रेड 10th ICSE का सॉलिड कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्वागत है सभी का इस लेक्चर में। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा और वहाँ पे मुझसे एक डाउट पूछा गया, तो मैं उस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करना चाहूंगा। तो क्विकली हम जीएसटी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर अजय buys a chair marked at rupees 10,000 at a discount of 15% on the mark price। मार्क प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक टैग प्राइस होता है जो एमआरपी लिखा हुआ होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। 10,000 उसका मार्क प्राइस है, तो अजय ने इसको परचेज किया 15% डिस्काउंट पे। तो मतलब अजय को 15% का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब उसने सिर्फ 85% ऑफ 10,000 पे किया। 15% डिस्काउंट मिला मतलब 85% पे किया। ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। सो इस क्वेश्चन को क्विकली डील कर लेते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। द marked price of क्या प्रोडक्ट है? चेयर है। is how much? is rupees 10,000 is rupees 10,000। so आगे क्या लिखा हुआ है? अजय got a discount of 15%। allowing 15% discount on mark price। तो हम इनको 15% डिस्काउंट देंगे। तो कितना प्राइस पे किया अजय ने? Therefore अजय paid how much? Only 85% of 10,000। 85% of 10,000, very easy। how much it is? 8,500 rupees। so ये बेस प्राइस है। 8,500 is the base price। तो उसको 8,500 में ये चेयर पड़ी। now what they are asking, the tax is 18%। calculate the tax amount he has to pay for this purchase। so tax is 18%, so इसका 18%। therefore the tax that Ajay had to pay is equals to 18% of जितने में भी उसने परचेज किया। कितने में परचेज किया? 8,500। मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक बेस प्राइस होता है 8,500 और वो जो 8,500 है उस पे 18% जीएसटी लग रहा है। ओके, सो 8,500 इज द बेस प्राइस। सो हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है हाउ मच इज द टैक्स पेड। हमें सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट करना है। 18/100 इंटू 8,500। तो इसका हम कर देंगे 0 कैंसिल। सो 18 multiplied by 85, this product is 1530। so this much is the tax paid by Ajay। so यहाँ पे होता है सब कंप्लीट। तो ये था काफी आसान सा सवाल और जिसका काफी सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये सॉल्यूशन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A wholesaler buys a TV from a manufacturer for rupees 25,000। सो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है। सो मैं चेन बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए विजुअलाइज करना आसान हो जाए। सो एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है। मैंने आपको जनरल चेन बताई है कि ऐसा फॉलो होता है लगभग। मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होलसेलर को, तो होलसेलर ने उसको 25,000 में परचेज किया है। सो व्हाट इज 25,000? 25,000 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द होलसेलर। तो होलसेलर ने इसको कितने में परचेज किया? 25,000 में। 25,000 में परचेज किया।
he marks the price of the TV 20% above the cost price। अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने एक लेबल लगाया, एक टैग लगाया, उसने MRP लिखा जो कि 20% ज्यादा था कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड द मार्क प्राइस। तो ये जो मार्क प्राइस है वो है 20% अबव 25,000। सो उसका सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर दिस होलसेलर is how much? Rupees 25,000. So he marked it, उसने लेबल लगाया उस पे 20% ज्यादा का। So mark price will be how much? Let us see. Mark price will be how much? 25,000 plus 20% of 25,000, correct? 20% ज्यादा का लगाया, so 25,000 as it is plus 20 upon 100 into 25,000. So 0 0 0 0 will get cancelled, so you will get here 25,000 plus how much this is? This is 5,000. So what is 25 plus 5? It is rupees 30,000. So उसने टैग कितने का लगाया? 30,000 का। सो आप यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, मार्क प्राइस, रीड द क्वेश्चन। ओके, दे आर आस्किंग अस द मार्क प्राइस, सो द मार्क प्राइस इज रुपीज 30,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और उस होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया और उसने रिटेलर को 10% का डिस्काउंट दिया। तो मैं चेन को आगे कंटिन्यू करता हूं। उसने दिया रिटेलर को दिया 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे देगा। ये रिटेलर को बोलेगा देखो 30,000 इसका MRP है, इसका मार्क प्राइस है, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे सकता हूं। तो हम 10% निकालेंगे 30,000 का, कोई गलती मत करना, 25,000 का मत निकाल देना। मार्क प्राइस पे इसको डिस्काउंट मिलेगा। आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे। आप शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज परचेस करते हैं, उसका MRP लिखा हुआ होता है। आप कहते हैं शॉप वाले को कि हमें डिस्काउंट दीजिए, वो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करता है? हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो वो चीज 30,000 की है, तो वो रिटेलर जो है वो होलसेलर से डिस्काउंट मांग रहा है, 10% का डिस्काउंट मांग रहा है। सो हियर कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर। अच्छा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90% चार्ज करेगा। सिर्फ कितना चार्ज करेगा? 90% चार्ज करेगा। इट इज 90% ऑफ 30,000। बाकी 10% कहाँ गया? डिस्काउंट में चला गया। 90% ऑफ 30,000। So cancelling out the zeros and multiplying the remaining things, so it comes out as 27,000. So ये रिटेलर को 27,000 में सेल कर रहा है। मैं चेन में डेटा लिख देता हूँ। So the selling price is 27,000 and for the retailer the cost price is 27,000. उसने 27,000 में परचेज किया। चेन रफ में बनाना हमेशा एक हेल्पफुल टूल है जिसको हम कभी भी GST कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है द रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो कह रहा है कि टैक्स के साथ निकालो। हमने विदाउट टैक्स निकाला है, हमने जो निकाला है उसे बेस प्राइस कहते हैं, जो कि बिना टैक्स के है। रेट ऑफ GST है 28%। सो रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सो देयरफॉर रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस inclusive of tax, how much this is? 27,000। तो बेस प्राइस है ही, उसमें GST जोड़ना है। how much is the percentage? 28%। 28% of 27,000, so which will be how much? 27,000 plus 28 upon 100 into
27,000, doing the necessary cuttings and calculations. 27,000, so 0 will get cancelled, so you will be left with this thing, 28 multiplied by 270. So 28, if you multiply it by 270, you will get 7560. 7560. Please do the necessary calculations. Take your own time. This will add up to rupees 34,560. तो ये है टैक्स के साथ. दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. करेक्ट. तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. आगे बढ़ते हैं. द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर. होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा? जीएसटी पेड बाय द होलसेलर. अभी देखिए, ये जो भी जीएसटी पे किया जाता है ये प्रॉफिट पे किया जाता है. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको काफी बार बता चुका हूं. तो आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए. देखिए, ये चेन हमेशा हेल्पफुल होती है. व्हाट इज द प्रॉफिट? इज इन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000. सो 2000 का प्रॉफिट. तो हेयर तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं. से दिस इज थर्ड पार्ट. इन दैट profit made by wholesaler is how much? Is equals to rupees 2000. अभी देखिए, ध्यान दीजिए, they are not asking us specifically GST paid to the state or to the central. So please don't do the half of 28% because we aren't asked specifically that we have to calculate the state or central. They are just asking us the GST paid by the wholesaler. तो आपको यहाँ पे कोई assumption नहीं करना है. आप 28% ही निकालेंगे. टोटल टैक्स निकालना है, टोटल जीएसटी स्टेट और सेंट्रल का मिला के. सो आप 28% डायरेक्ट निकालिए. जीएसटी पेड बाय द होलसेलर. सो जीएसटी पेड by the wholesaler is how much? 28% of profit. Please be very careful while doing the calculations. 28% of 2000. Do the necessary calculations. Cancel out. What is 28 into 2? It's 56. So that will be 560. So ये हुआ हमारे third part का answer. The GST paid by the wholesaler is rupees 560. तो आप चाहिए तो यहाँ पे सेपरेट करके लिख सकते हो. GST paid to the state is 280 and GST paid to the central government is 280. The total GST paid is 560. You can frame here. Well, the correct answer is 560. GST paid by the wholesaler is 560. So that's it. 2 questions for today. Study well. All the best. See you next time.